और कांग्रेस की तो डूबी हुई नाव है, वो तो सिर्फ ये चाहती है कि कैसे भी करके मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके इस चुनाव रूपी भवसागर से पार हो जाऊं। परंतु देश की जनता और जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है, तबका है, वो बहुत अच्छे समझता है कि 75 सालों से कांग्रेस उन्हें सिर्फ और सिर्फ एज ए वोट बैंक यूज़ करती आई है। मुस्लिमों के हित के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज, तबका और उसके साथ में जो महिलाएं हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हुआ करती थी कि फ़ोन पे तलाक दे दिया और हो गया तलाक। कांग्रेस तो उन मौलवियों के दबाव में आकर के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था सदन में ले जा करके। मोदी जी ने उसी सदन में 3 तलाक के खिलाफ को ख़त्म करने का काम किया। सेकुलर की बात करते हैं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू बहुसंख्यक है, सहिष्णु है, तब तक ही हिंदुस्तान सेकुलर है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा हुई है वहाँ वहाँ सेकुलरों की बात कर लीजिए। लोगों को तो हम दो हमारे दो में उलझा के रखा कांग्रेस ने, उनको 4 बीवी 40 बच्चे। और अब तो उनका एक नया नारा है, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी 4 चाहिए और मरने के बाद भी 72। दबाव पर जो चुनाव प्रचार है, कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पार्टियां लगा रही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आरोप है जो मोदी जी पर लगा है कि ये चुनाव में जब इनकी नैया डगमगाने लगती है या लड़खड़ाने लगती है तो ये हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। कई बयान भी आए इधर कुछ ऐसे जो उन्होंने भले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उन्होंने कुछ लेकर पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए कि जैसे जो आरक्षण में जो मुस्लिम आरक्षण की जो बात करती है कि हम आरक्षण में जो 50% का कोटा है उसको हम अमेंड करके बाकी जो मुस्लिम में भी ओबीसी जातियां हैं उनको भी हम एकोमोडेट करेंगे, जो कि मोदी जी के अनुसार संविधान के विरुद्ध है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है। और वैसे भी और भी तमाम तरह की बातें आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सुधीर शर्मा। शर्मा जी, क्या है जो ये जो आरोप लग रहा है मोदी जी पर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस आरोप में कहाँ तक दम है? देखिए, पहली चीज़, देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था और किसने कराया था? कांग्रेस ने धर्म के आधार पे कराया था। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरंभ किसने किया? कांग्रेस ने किया। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मोदी जी तो उस समय सत्ता में भी नहीं थे। मोदी जी तो सत्ता तो छोड़िए और शायद बहुत छोटे रहे होंगे, तो मोदी जी का तो उसमें कोई योगदान नहीं था। वक्फ बोर्ड वो भी मोदी जी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। दूसरा, मोदी जी तो 2001 में राजनीति में आए। 1990 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने बदला था? कांग्रेस थी, जिसने सदन में ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। उसके बाद मुस्लिमों को अभी कर्नाटका में सभी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। देश में अल्पसंख्यकों का दर्जा कांग्रेस को मुस्लिमों को किसने दिया? कांग्रेस ने। उसके बाद देश में अल्प के संसाधनों पर प्रथम अधिकार किसका है? अल्पसंख्यकों का। उसमें भी मुस्लिमों का प्रथम अधिकार है। ये किसने कहा? कांग्रेस ने। कांग्रेस के ही मुख्य प्रधानमंत्री थे, कि तरफ से ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका ऑथेंटिक स्टेटमेंट रहा। तो उसके बाद आपके इन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही 3 मुस्लिम लॉ बोर्ड को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, मुस्लिमों को रोजगार में के लिए सब्सिडी देंगे। तो ये सारी चीज़ें, मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण देंगे। ये अगर मोदी जी या भाजपा के मैनिफेस्टो में तो नहीं है, तो ये हिंदू मुस्लिम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस की तो डूबी हुई नाव है, वो तो सिर्फ ये चाहती है कि कैसे भी करके मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके इस चुनाव रूपी भवसागर से पार हो जाऊं। परंतु देश की जनता और जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है, तबका है, वो बहुत अच्छे समझता है कि 75 सालों से कांग्रेस उन्हें सिर्फ और सिर्फ एज ए वोट बैंक यूज़ करती आई है। मुस्लिमों के हित के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। मोदी जी ने ही एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात की। और नहीं, एक सवाल, ये जो 3 तलाक का जो एबॉलिशमेंट किया मोदी सरकार ने, इसके वजह से कई सारी मुस्लिम
महिलाएं संतुष्ट दिखी उनके इस फैसले से, और प्रो मोदी या प्रो बीजेपी गवर्नमेंट वो स्टेटमेंट भी उनके कई सारे मीडिया में आए हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको लगता है कि जो उनका एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती थी, तो उनको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब कुछ इसमें भी डेंट आ रहा है, शायद इस तरह से, इस वजह से भी तो नहीं आरोप लगा रहे वो। मैंने भी आपको कहा ना कि पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज तबका और उसके साथ में जो महिलाएं हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हुआ करती थी कि फ़ोन पे तलाक दे दिया और हो गया तलाक। कांग्रेस तो उन मौलवियों के दबाव में आकर के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था सदन में ले जा करके। मोदी जी ने उसी सदन में 3 तलाक के खिलाफ को ख़त्म करने का काम किया। मोदी जी ने ही महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए का अधिकार दिया। मोदी जी की नहीं महिला सुरक्षा की बात की, मोदी जी ने ही लखपति दीदी की बात की, मोदी जी ने ही महिला उद्यमियों की बात की। एक सवाल ये है कि अभी जो हाल फिलहाल मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि वो डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, जो जनसंख्या अनुपात जो पूरे देश में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कई इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके नहीं थे अब मुस्लिम बहुल इलाके हो गए हैं। तो उनका कहना है कि नेक्स्ट रिजिम में जो कई सारे फैसले लेंगे उसमें डेमोग्राफी का भी एक स्कैनिंग होगा। और अभी एक ताज़ा आंकड़ा भी आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि 43 पॉइंट समथिंग के हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है और 7 पॉइंट समथिंग के हिसाब से हिंदू जनसंख्या घट रही है। तो ये जो मोदी जी ने कंसर्न दिखाया, इसके बारे में जो चिंता दिखाई है, कहाँ तक जायज़ है? देखिए बिल्कुल सही है इनकी चिंता। हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या का कम होना, दूसरा हिंदुस्तान जब तक ही सहिष्णु है, जब तक ही सेकुलर है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर नहीं था, पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। परंतु जो आज सेकुलर की बात करते हैं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू बहुसंख्यक है, सहिष्णु है, तब तक ही हिंदुस्तान सेकुलर है। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा हुई है वहाँ सेकुलरों की बात कर लीजिए ना। इन भाई साहब का क्या कहना है इस पर, आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन यह है हिंदुस्तान है तो हिंदू की जनसंख्या रहना चाहिए। कम हो गया इसके चिंताजनक है ये। जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम की जनसंख्या मुस्लिम बहु देश है, तो क्या इसको भी मुस्लिम देश बनाना चाहते हो क्या? पूरे वर्ल्ड में 2 ही तो है जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या है, हिंदुस्तान में और नेपाल में। बाकी कहाँ है बताओ मुझे, कहीं है? नहीं है। तो इसीलिए इस पर करने की बहुत घन हम दो हमारे दो कानून तुरंत लागू होना चाहिए, आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए। सुनिए, हिंदुओं को तो हम दो हमारे दो में उलझा के रखा कांग्रेस ने। उनको 4 बीबी 40 बच्चे। नया नारा है, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी 4 चाहिए और मरने के बाद भी 72। तो ये कांग्रेस की मानसिकता ही ये रही है। तो देश को अगर मोदी जी ने इस पे चिंता जाहिर की है तो एक गंभीर विषय है, तभी तो उन्होंने चिंता जाहिर की है। देश को की डेमोग्राफी को जो चेंज करके, आप एक बताइए, कश्मीर में जब डेमोग्राफी चेंज हुई तो हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा।